हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमार। तो आज अपन बात करते हैं स्थापत्य कला का एक टॉपिक है दुर्ग, गढ़ एवं किलों के बारे में। क्या होता है दुर्ग, गढ़ और किलों के बारे में? इसकी सर्वप्रथम जानकारी मिलती है अपन को सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें नगरों के दो प्रकार मिले हैं, एक दुर्गीकृत और एक अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत मतलब ऐसे नगर जो राजा महाराजाओं द्वारा दुर्ग, गढ़ एवं किलों के ऊपर रहा करते थे, और दूसरा अदुर्गीकृत अर्थात जो गांवों में रहते थे। तो बात करते हैं ये तब हम बात करते हैं गढ़, दुर्ग एवं किलों, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका निर्माण ये राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता था। राजा महाराजा अपना राज परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया करते थे, और इस दुर्ग के अंदर इनके लिए महीनों भर का इनका राशन पानी, खजाना वगैरह सब कुछ रहा करते थे। इनकी सेना भी यहीं रहती थी, सारे लोग यहीं रहते थे। इसके अलावा एक होता है पासिब। पासिब पासिब का निर्माण तब किया जाता है जब कोई भी दुश्मन आक्रमणकारी अगर किसी गढ़ या किले पर आक्रमण कर लेता है, तो उस किले के बाहर एक बड़े चबूतरे के रूप में जो बनाया जाता है, मिट्टी का या रेत का टीला बनाया जाता है या पत्थर का टीला बनाया जाता है, जिसे पासिब कहा जाता है। आपको पता हो तो जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आक्रमण किया था 1567-68 में, तब 1567-68 में भी अकबर ने एक मोहरी मगरी का निर्माण करवाया था। मोहरी मगरी, जिसे मोहरी मगरी के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कराया था, और वहाँ से फिर तोपें रख के गोलाबारी भी की थी। अब अपन बात करेंगे किले के बारे में। तो किला क्या होता है? किला ये साधारणतः छोटा होता है जिसमें समुच्चय व्यवस्था नहीं होती। उसके बाद एक होता है गढ़। गढ़ ये थोड़ा किले से बड़ा होता है, ये, और निम्न श्रेणी का होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दुर्ग। दुर्ग बड़ा होता है और ये उच्च श्रेणी का होता है, जिसमें समुच्चय व्यवस्था होती है। ध्यान रखना दोस्तों। अब अपन बात करते हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के अनुसार। उनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा के पास सप्तांग सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अगर राजा है तो राजा के पास जनता होना जरूरी है, जनता है तो उसके पास एक अमात्य मंत्री या सेनापति होना जरूरी है, अगर सेनापति है तो फिर राजकोष भी होना जरूरी है, राजकोष है तो उनको रखने के लिए दुर्ग की आवश्यकता होगी, क्योंकि राजकोष को छुपाने, खजाने को छुपाने के लिए एक दुर्ग की आवश्यकता होती है। अगर दुर्ग है तो फिर मित्र भी होना जरूरी है, मित्र है तो कभी कभी मित्रता में भी शत्रुता आ जाती है, तो उनके लिए सेना भी होनी बहुत जरूरी है। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग को 4 श्रेणी में बांटा गया है, और वो 4 श्रेणियाँ हैं। पहली है औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे वो औदुक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद दूसरा है पर्वत श्रेणी यानी ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, पर्वत पर बना हुआ है। उसके बाद तीसरा है दानव श्रेणी का दुर्ग ऐसा आता है जो समतल भूमि पर हो, अर्थात मरुस्थल में बना हुआ, वो दानव श्रेणी के रूप में आता है। उसके बाद चौथा है वन, यानी ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ वन ही वन हो, अर्थात घना जंगल हो, वन हो, वो वन दुर्ग में आता है। तो अपन इसके अलावा बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो अपन बात करेंगे शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं औदुक दुर्ग। ये औदुक दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो, जल हो, पानी ही पानी भरा हुआ, जैसे घाघरा दुर्ग झालावाड़ है ये। इसके अलावा एक दूसरा है भैंसवाड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में। इन दोनों दुर्गों के चारों तरफ जल ही जल है, अर्थात ये जल से ढका हुआ है। फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन गिरि दुर्ग जिसे पर्वत या पार्वत दुर्ग भी कहा जाता है। ये दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक माने जाते हैं, जैसे जालोर का किला, सिवाना का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, तारागढ़ अजमेर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ये सब दुर्ग अपने गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला है अपने पास वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ वन हो, बड़े घने घने वन हो, जैसे कि सिवाना दुर्ग बाड़मेर। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर एरण दुर्ग ये गिरि दुर्ग प्लस वन दुर्ग, ये दोनों दुर्गों की श्रेणी में आता है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। उसके बाद बात करते हैं
पारी का खे का मतलब होता है जैसे खाई, खे का मतलब क्या होता है, खाई। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि पारीख है, खे का मतलब होता है खाई, अर्थात ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई है, जैसे भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है, इन दुर्गों के चारों तरफ खाई बनी हुई। चौथा दुर्ग, अगला दुर्ग है अपने पारिद दुर्ग, पारिद है, पारिद का मतलब सबको पता होता है कि परिधि होती है, परिधि अर्थात परिधि का मतलब दीवार से होता है, दीवार का मतलब परकोटा होता है, अर्थात ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ दीवार बनी हुई, परकोटा बना हुआ, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, घाघरौन दुर्ग झालावाड़ में, लोहागढ़ भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, ये सब दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिस दुर्गों के चारों तरफ खाई बनी मतलब परिधि बनी हुई होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं धान्य दुर्ग की श्रेणी। था धान्य दुर्ग मतलब धरती से संबंधित है, जो धरती पर बने हुए हैं, मरुस्थल के क्षेत्र में बने हुए हैं। सोनारगढ़ दुर्ग और नागौर दुर्ग ये धरती पर बने हुए हैं, जो मरुस्थल के क्षेत्र में बने हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं सैन्य या सहाय दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग, सैन्य या सहाय दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर स्थायी सेना या बंधु बांधव निवास करते थे। ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में माना जाता है। इस दुर्ग में नर भी, इसे नर दुर्ग भी कहा जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, घाघरौन दुर्ग है झालावाड़ में, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसके अलावा अपन बात करते हैं स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग यानी कि जो समतल भूमि पर बना हुआ है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का किला भी आता है, जालौर का भी आता है और सिवाना बाड़मेर का किला भी आता है। ये सब स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद इन सब दुर्गों के बारे में अपन डीपली पर्सनली डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिससे कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, ये भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग है। उसके बाद है सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग है। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ जैसलमेर में है, जहाँ पर सर्वाधिक लोग रहते हैं। और सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, 99 बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, जिसे सोनगढ़ भी कहा जाता है। और मुगल श्रेणी में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग मैगजीन का किला अजमेर में है, जिसकी नींव दादू दयाल ने रखी थी। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग बोरासवाड़ा या टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, जिस कारण इसे टोडगढ़ का किला भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर में है, जो 30वीं सदी में बना है। ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला, जो 7वीं सदी में बना था। और सबसे नवीन दुर्ग मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और दूसरा सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़, जो 1733 ईस्वी में बना था। ये भरतपुर का लोहागढ़ का किला है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग भटनेर, ये हनुमानगढ़ में है। और दूसरा लोहागढ़ भरतपुर में भी स्थित है, जो सबसे लास्ट में बना था। और मारवाड़ में इन दुर्गों को 9 दुर्गों को 9 कोटि कहते हैं। फ्रेंड्स, इनके अभी अपन बात करेंगे जो दुर्ग हैं, बाकी दुर्गों के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। और अगले वीडियो अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।